प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। उनके न्याय, दया और पराक्रम की ख्याति चारों ओर दिशाओं में फैली हुई थी। उनकी सभा में विद्वान पंडित और ज्योतिषी बैठकर धर्म और नीति की बातें किया करते थे। एक दिन दरबार में 9 ग्रहों के प्रभाव और उनके महत्व पर चर्चा प्रारंभ हुई। सभी विद्वान अपने अपने ज्ञान के अनुसार ग्रहों की महिमा का वर्णन करने लगे। कोई सूर्य को श्रेष्ठ बताता, क्योंकि वे समस्त संसार को प्रकाश और जीवन देते हैं। कोई चंद्रमा को श्रेष्ठ बताता, क्योंकि वे शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। कोई बृहस्पति को गुरु और ज्ञान का दाता मानकर सबसे महान कहता। जब चर्चा आगे बढ़ी तो अंत में प्रश्न आया कि इन सब में से सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन है। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक सुंदर सिंहासन बनवाया, जिसमें 9 आसन बनाए गए और उन्होंने सभी 9 ग्रहों को उनके गुणों के अनुसार स्थान दे दिया। सूर्य को सबसे ऊपर, फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और अंत में सबसे नीचे स्थान दिया शनिदेव को। राजा ने यह निर्णय बिना किसी अपमान के केवल गुणों के आधार पर लिया था, लेकिन जब यह बात शनिदेव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। शनिदेव ने मन ही मन में कहा कि राजा ने उनके प्रभाव को नहीं समझा और उनका अपमान किया है। वे तुरंत राजा के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हे देव, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने तो सभी ग्रहों को उनके गुणों के अनुसार स्थान दिया है। फिर भी यदि आप नाराज हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन शनिदेव ने कहा कि समय आने पर तुम मेरे प्रभाव को स्वयं समझ जाओगे। कुछ समय बीतने के बाद राजा की कुंडली में शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हुई और धीरे धीरे उनके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। पहले राज्य छिन गया, फिर धन समाप्त हो गया। उनके अपने ही उनका साथ छोड़ने लगे। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब वह दर दर भटकने लगा। एक समय ऐसा आया कि उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ा और वहां एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना पड़ा। विक्रमादित्य ने एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वे ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, लेकिन शनिदेव की दशा के कारण उनके ऊपर संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन उस व्यापारी के घर में चोरी हो गई और संदेह राजा विक्रमादित्य पर आ गया। बिना किसी प्रमाण के उन्हें पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। उस राज्य के राजा ने बिना पूरी जांच किए उन्हें दोषी मान लिया और कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। दंड इतना भयानक था कि उनके हाथ पैर काट दिए गए और उन्हें जंगल में फेंक दिया गया। जंगल में पड़े हुए विक्रमादित्य अत्यंत कष्ट में थे, शरीर से लाचार और मन से व्यथिर, लेकिन उन्होंने अपने ईश्वर और धर्म को नहीं छोड़ा। वे मन ही मन प्रभु का स्मरण करते रहे और अपने कर्मों को स्वीकार करते हुए धैर्य बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि यह सब मेरे पूर्व जन्म या वर्तमान के कर्मों का फल है और इसे मुझे सहना ही होगा। उनका विश्वास अडिल था। कुछ समय बाद वहां से एक दयालु स्त्री गुजरी। उसने विक्रमादित्य को उस अवस्था में देखा तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी सेवा की, भोजन कराया और उनका उपचार किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का कष्ट कम होने लगा। उनका धैर्य और शक्ति देखकर स्वयं शनिदेव बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शनिदेव बोले कि हे राजन, यह सब तुम्हें मेरे प्रभाव को समझने के लिए हुआ था। तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। लेकिन तुम्हारी सहनशीलता, धैर्य और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा कि हे देव, अब मुझे आपकी महिमा का पूर्ण ज्ञान हो गया है। आप वास्तव में न्याय के देवता हैं
और प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उनका राज्य, धन और सम्मान वापस लौटा दिया। उनके हाथ पैर फिर से पूर्ववत हो गए और वे पुनः अपने राज्य में लौट गए। उनके लौटते ही राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। तब शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शनिवार का व्रत करेगा, मेरी कथा को सुनेगा और गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके ऊपर आने वाली विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। राजा विक्रमादित्य ने इस व्रत और कथा का प्रचार पूरे राज्य में करवाया ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आ जाए, हमें अपने धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार का त्याग करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। शनिदेव कभी किसी का अहित नहीं करते, वे केवल न्याय करते हैं और मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे अंततः सुख और सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है और उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हरे कृष्णा।